क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन एक ट्रेडिशन है मार्वल मूवीज का। एक ऐसी चीज जिसके लिए सारे मार्वल फैन हॉल में एंड तक बैठे रहते हैं। कभी कभार अकेला बैठना पड़ता है। कभी कभार इन सीन्स में आने वाली किसी बड़ी मार्वल मूवीज के बारे में पता चलता है, जैसे ब्लैक पैंथर के बारे में पता चला सिविल वॉर के एंड में। और कभी कभार फैंस को कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जिनसे मार्वल की हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जैसे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के एंड में हावर्ड द डक का कैमियो। ये क्रेडिट सीन्स हर मार्वल फैन को आने वाली मूवी की रिलीज तक शांत रखते हैं। पर हद तो तब हो गई जब हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के एंड में 5 क्रेडिट सीन देखे। ये 5 क्रेडिट सीन्स मिक्सचर थे मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन्स के, पर ये 5 थे और यही बहुत बड़ी बात है। तो गाइस, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं आपको बताने वाला हूं उन 5 क्रेडिट सीन्स के बारे में और उनका क्या लेना देना है आने वाली मार्वल मूवीज से। तो गाइस, अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो अभी जाएं और ये मूवी देख कर आएं, तब हमारी वीडियो देखें, क्योंकि ये क्रेडिट सीन्स मूवी के मेजर प्लॉट से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्रैगलिन और योंडू का याका एरो। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के एंड में हम देखते हैं कि योंडू स्टार लॉर्ड को बचाने के लिए खुद की जान गंवा देता है। ये सबसे सैड पार्ट था मूवी का और इम्पोर्टेंट भी, कि फैमिली और पिता होने का मतलब क्या होता है। पर योंडू सिर्फ स्टार लॉर्ड के लिए पिता जैसा नहीं था, बल्कि वो क्रैगलिन के लिए भी पिता जैसा था। और इसीलिए हम देखते हैं कि मूवी के एंड में स्टार लॉर्ड क्रैगलिन को योंडू का एरो देता है। तो मूवी के पहले क्रेडिट सीन में, जो कि क्रेडिट शुरू होने के ठीक पहले आता है, हम देखते हैं क्रैगलिन को योंडू के एरो के साथ प्रैक्टिस करते हुए। पहले वो एरो को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता, पर जब उसे लगता है कि वो कंट्रोल कर पा रहा है, तभी वो एरो उड़ के ड्रैक्स के गले पर लग जाता है और ड्रैक्स बुरी तरह चिल्लाने लगता है और क्रैगलिन चुपचाप सीटी बजाते हुए वहां से भाग जाता है। नंबर 2, स्टकार और रेवेजर्स। मूवी के दूसरे क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि स्टकार ऑगॉर्ड अपने साथी रेवेजर्स को कहता है कि योंडू की मौत से उन्हें ये सबक मिला है कि लाइफ बहुत छोटी है आपसी झगड़े निभाने के लिए, इसीलिए उन सबको अपने अपने झगड़े भुला के एक साथ हो जाना चाहिए। तो जिन रेवेजर्स से स्टकार बात कर रहा होता है वो 1975 के मार्वल कॉमिक्स गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम के पार्ट होते हैं। 1975 के कॉमिक्स में गार्डियंस की टीम में थे योंडू, मार्टिन एक्स और चार्ली 27, और स्टाकार बाद में कॉमिक्स में स्टार हॉक के नाम से आया। तो ऐसा हो सकता है कि ये रेवेजर्स की नई टीम हमें 2018 की एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी दिखे। ये बहुत कूल तो होगा, पर उस मूवी में पहले से ही बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो सबको स्क्रीन टाइम मिलना बहुत मुश्किल है। नंबर 3, स्टैन ली और वॉचर। इस मिड क्रेडिट सीन में हम स्टैन ली को एक एस्ट्रोनॉट आउटफिट में देखते हैं वॉचर के साथ। मूवी में जब योंडू और रॉकेट प्लैनेट ईगो के लिए जा रहे होते हैं, तब हम स्टैन ली का कैमियो देखते हैं, जो कि कुछ वॉचर्स को कहानी सुना रहा होता है। और इस मिड क्रेडिट सीन में वॉचर स्टैन ली को छोड़कर जा रहे होते हैं, जिसपे स्टैन ली उन्हें बोलता है कि अभी तो उसे और कहानियां सुनानी है और वापस जाने की बस कहां से मिलेगी। कॉमिक्स में वॉचर ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्स पर नजर रखते हैं। उनमें सबसे फेमस है उआटू, जिसके बारे में हम अपनी कॉमिक सीरीज डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स और सिविल वॉर में भी बता चुके हैं। तो स्टैन ली भी शायद एक वॉचर है जो कि मार्वल यूनिवर्स की हर स्टोरी में एग्जिस्ट करता है। नंबर 4, टीनेज ग्रूट। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे बड़े से ग्रूट ने गार्डियंस को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, पर उस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में वो वापस आया बेबी ग्रूट बनके, और वॉल्यूम 2 में बेबी ग्रूट ही रहा। तो वॉल्यूम 2 के मिड क्रेडिट सीन में हम टीनेज ग्रूट को देखते हैं, जिसने अपना पूरा कमरा फैला रखा था और वीडियो गेम खेल रहा था। और जब स्टार लॉर्ड उसे बिखरे कमरे के लिए डांटता है, तो वो आवाज बिगाड़ के कहता है, आई एम ग्रूट। जेम्स गन पहले ही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 कंफर्म कर चुके हैं, तो अब ये भी कंफर्म है कि उस मूवी में हमें टीनेज ग्रूट दिखेगा, जो कि पहले से भी ज्यादा फनी होने वाला है। नंबर 5, एडम। इस मूवी के एंड में हमने देखा कि आयशा और सोवरन बुरी तरह हार गए, जो कि उनके लिए बहुत शर्म की बात थी। सोवरन अपने हर काम को परफेक्टली करते हैं, पर गार्डियंस ने ना ही सिर्फ उन्हें हराया, बल्कि उनके परफेक्शन पर भी सवाल खड़ा कर दिया। तो मूवी के इस क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि आयशा अपनी एक नौकर को बताती है कि वो एक ऐसी चीज बनाने वाली है जो उससे भी परफेक्ट है, और वो उसका नाम रखेगी एडम। आयशा जिस एडम की बात कर रही है वो है एडम वॉरलॉक, पर कॉमिक में एडम वॉरलॉक को कुछ साइंटिस्ट मिलके बनाते हैं। एडम स्पेस में ट्रैवल करता है और सोल जेम को हासिल करता है, जो कि एक इन्फिनिटी स्टोन है। पर इस पोस्ट क्रेडिट सीन को देख के लग रहा है कि एमसीयू में एडम वॉरलॉक की ओरिजिन स्टोरी अलग होने वाली है। हालांकि जेम्स गन ने ये साफ मना कर दिया है कि एडम वॉरलॉक इन्फिनिटी वॉर में नहीं होगा, तो अब हो सकता है कि वो सीधा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में ही दिखे। तो गाइस, ये थे वो 5 पोस्ट क्रेडिट सीन जो हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के एंड में दिखाए गए। इन सारे क्रेडिट सीन्स में से आपका फेवरेट सीन कौन सा है, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो गाइस, अब हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के ईस्टर एग की वीडियो लाने वाले हैं, तो उसके लिए वेट जरूर करें।
तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।